इंटेलिजेंस फेल्योर है सरकार का, ये सिक्योरिटी फेल्योर है, ये लॉ एंड ऑर्डर फेल्योर है। निश्चित तौर पर सरकार की गलती है। पूरे भारत में संविधान बचाओ अभियान को लेकर शुरुआत कर रहे हैं। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार हमला कर रही है, जिस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था को तार तार कर रही है, राजनीतिक हालात भी संकट में हैं, तो देश की सीमाएं भी सुरक्षित नहीं हैं और देश के भीतर भी आतंकवाद की घटनाएं हो रही है। ऐसी स्थिति में संविधान को बचाना बहुत जरूरी है। संविधान बचाओ अभियान के माध्यम से जनता को अवेयर करेगी, जनता में जन जागरूकता लाएगी। भारतीय जनता पार्टी में भी एकला चलो वाला मामला है, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी फैसले लेते हैं और किसी की सुनवाई नहीं हो रही है। उससे आम जनता में रोष है, गुस्सा है। किसी का ननिहाल वहां है, किसी महिला का पीहर वहां है, किसी का ससुराल वहां है, तो निश्चित तौर पर लोग बढ़ गए। आतंकवादी घटना जो पहलगाम में हुई उसके बाद दोनों देशों के संबंध खराब हो गए। निश्चित तौर पर जब संबंध खराब होते हैं तो विदेशी जो नागरिक यहाँ रह रहे हैं या विदेशी नागरिक जो पाकिस्तान में रहे हैं, जो भारत के नागरिक पाकिस्तान में रह रहे हैं, उनको भी संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है और भारत में रहने वाले भी पाकिस्तान नागरिकों को संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। उनका धर्म चेक नहीं किया जाए, उनकी निष्ठा चेक की जाए। लोकसभा हो चाहे विधानसभा चुनाव, कांग्रेस लगातार हार के बाद अपनी खोई हुई जमीन तलाशने में लगी हुई है। उसके लिए संविधान बचाओ यात्रा कल से शुरू हो रही है और इस यात्रा को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राजस्थान की धरती यानी जयपुर की रामलीला मैदान से शुरू करने वाले हैं। हमारे साथ है कांग्रेस जिला अध्यक्ष उमेश सिंह सीतावर। इनसे जानते हैं क्या होगी संविधान रैली में, क्या जो कांग्रेस अपनी जमीन खो चुकी है उससे इस संविधान रैली से कुछ हासिल होने की उम्मीद है। ये कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है, उसका 140 साल का पुराना इतिहास है। 1885 में जो पार्टी बनी है, तो निश्चित तौर पर सभी उतार चढ़ाव कांग्रेस पार्टी ने देखे हैं। आगामी 28 तारीख को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब पूरे भारत में संविधान बचाओ अभियान को लेकर शुरुआत कर रहे हैं और उसकी शुरुआत राजस्थान के रामलीला मैदान से शुरू हो रही है। हम सौभाग्यशाली हैं कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयपुर आ रहे हैं और वो राजस्थान से संविधान बचाओ अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि संविधान बचाओ का तात्पर्य ये है कि भारत का जो संविधान है और उसमें दिए गए जो मौलिक अधिकार हैं, जिसके तहत हमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार जो मिले हैं, उन सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार हमला कर रही है, जिस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था को तार तार कर रही है, जिस तरह देश में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, आम आदमी गरीब होता जा रहा है और आने वाले समय में और भी स्थितियाँ बिगड़ती जा रही है, राजनीतिक हालात भी संकट में हैं और इसी तरीके से देखा जाए तो देश की सीमाएं भी सुरक्षित नहीं हैं और देश के भीतर भी आतंकवाद की घटनाएं हो रही है। ऐसी स्थिति में संविधान को बचाना बहुत जरूरी है और उसको लेकर कांग्रेस पार्टी आगामी दिनों में लगातार पूरे देश प्रदेश के जिलों में, ब्लॉक में, मंडल में और बूथ लेवल तक जाकर इसको लेकर कार्रवाई करेगी, कार्यक्रम करेगी और जनता को जन जागरूकता अभियान चलाएगी। जनता की बात करें अगर पिछले 10 सालों की तो विपक्ष जो है वो कमजोर था, लेकिन इन लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष काफी मजबूत हुआ है और एनडीए काफी कमजोर भी हुई है। तो आपको नहीं लगता कि संविधान यात्रा की बजाय विपक्ष को सड़कों पर आकर संविधान बचाने के प्रयास करने चाहिए? देखिए, पॉलिटिकल पार्टियों में, राजनीतिक दलों में सभी तरह के कार्यक्रम होते हैं। अभी जब लोकसभा का, राज्यसभा का, संसद का सत्र था तो वहाँ लोकसभा में हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने और तमाम कांग्रेस के और विपक्ष के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार को घेरा। वो जवाब नहीं दे पाए, तब बार बार लोकसभा को स्थगित करना, बार बार विपक्षी सांसदों के माइकों को बंद करना, कभी उनको निलंबित करना और जिस ओछे हथकंडे जिस तरीके से अपनाए गए वो पूरे देश ने देखे। एक ये पहलू एक ये होता है जहां विपक्ष अपनी आवाज़ सदन में उठाता है, संसद में उठाता है। दूसरी आवाज़ होती है जनता के बीच सड़कों पर जाकर, उसके लिए लगातार कांग्रेस पार्टी कार्यक्रम कर रही है और आगामी दिनों में वो भी कर रही है। लेकिन साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस संगठन के भीतर कांग्रेस के तमाम लोग जो जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, मंडल स्तर पर, बूथ स्तर पर, ग्राम स्तर पर, वार्ड स्तर पर अपनी अपनी इकाई में जहां काम कर रहे हैं, उन सभी के बीच जाकर कांग्रेस के आम आदमी के घर घर जाकर संविधान बचाओ रैली के अभियान के माध्यम से, संविधान बचाओ अभियान के माध्यम से जनता को अवेयर करेगी, जनता में जन जागरूकता लाएगी कि किस तरह आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, किस तरह देश की सरकार कांग्रेस के बनाए हुए संविधान को पलटने की कोशिश कर रही है, जिससे भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार समाप्त हो जाएंगे और जो है सत्ता का केंद्रीकरण किया जा रहा है, जबकि कांग्रेस ने सत्ता का विकेंद्रीकरण किया। ग्राम पंचायतों से लेकर, पंचायत समितियों से लेकर
वार्ड से लेकर नगर निकाय से लेकर लोकसभा विधानसभा से लेकर सत्ता का विकेंद्रीकरण करके सत्ता जनता की सेवा करने का कार्य किया गया। लेकिन अभी केंद्रीकृत हो रहा है सारा कुछ जो है केंद्रीकृत हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी में भी एकला चलो वाला मामला है, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी फैसले लेते हैं और किसी की सुनवाई नहीं हो रही है। उससे आम जनता में रोष है, गुस्सा है और नाराजगी है। निश्चित तौर पर आम जनता इस बात को लेकर अपने आप के बहुत ज़्यादा गुस्से में है कि जिस तरह की घटना पहलगाम में हुई, ऐसी घटना को देखते हुए लोगों के बीच भयंकर गुस्सा है, रोष है और उसको लेकर आम जनता चाहती है कि केंद्र सरकार एक्शन करे, न कि सिर्फ बातें करे। जबकि नरेंद्र मोदी जी उस दिन बिहार में एक सभा कर रहे थे और हंसी ठिठोली कर रहे थे वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ। बात करें पहलगाम हमले की, तो इसको लेकर पूरा विपक्ष भी केंद्र के साथ है और कई केंद्र ने ऐसे कड़े नियम भी बना रखे हैं जिसको लेकर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। लेकिन अगर बात करें सीमावर्ती जैसे जिले जैसलमेर की, तो यहाँ कई ऐसे हिंदू हैं जो लॉन्ग टर्म वीजा अभी तक आवेदन नहीं कर पाए और 4 दिन नहीं, उन हिंदुओं को भी वापस पाकिस्तान भेजा जा रहा है। जबकि एक तरफ हिंदुओं को चुन चुन के मारा गया और एक तरफ हिंदुओं को वापस पाकिस्तान भेजा जा रहा है। उसको लेकर क्या कहेंगे आप भी सीमावर्ती जिले के जिलाध्यक्ष? देखिए, जिस समय भारत पाक का बंटवारा हुआ और एक लाइन खींची गई भारत पाक के बीच में, तो उस बंटवारे में आधे परिवार पाकिस्तान में चले गए, आधे परिवार इधर रह गए और वो सभी धर्म जातियों के हैं। उसमें कोई विशेष धर्म या जाति का मामला नहीं है। जब लोग बट गए, उनकी रिश्तेदारियाँ उधर रह गई, किसी का ननिहाल वहाँ है, किसी महिला का पीहर वहाँ है, किसी का ससुराल वहाँ है, तो निश्चित तौर पर लोग बढ़ गए। तो लोग अपना आज भी आदान प्रदान करते हैं, आते हैं जाते हैं। लेकिन जब दो देशों के बीच संबंध ठीक रहते हैं तो सब कुछ ठीक रहता है। लेकिन आतंकवादी घटना जो पहलगाम में हुई, उसके बाद दोनों देशों के संबंध खराब हो गए। निश्चित तौर पर जब संबंध खराब होते हैं तो विदेशी जो नागरिक यहाँ रह रहे हैं या विदेशी नागरिक जो पाकिस्तान में रहे हैं, जो भारत के नागरिक पाकिस्तान में रह रहे हैं, उनको भी संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है और भारत में रहने वाले भी पाकिस्तान नागरिकों को संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। अब आवश्यकता इस बात की है कि उनकी निष्ठा जो है वो क्या है, उनका धर्म चेक नहीं किया जाए, उनकी निष्ठा चेक की जाए। क्या उनकी निष्ठा, उनकी ईमानदारी भारत के प्रति है? उनकी निष्ठा और ईमानदारी भारत के प्रति है तो निश्चित तौर पर उन्हें भारत रहने का अधिकार है, उन्हें भारत में रखना चाहिए, उन्हें संरक्षण देना चाहिए। लेकिन अगर उनकी निष्ठा और उनका ईमान भारत के प्रति नहीं है, वो पाकिस्तान के साथ है, तो उन्हें कतई यहाँ नहीं रहना चाहिए, उन्हें यहाँ से हटा देना चाहिए। निश्चित तौर पर ऐसी कार्रवाई, ये मसला जो है केंद्र सरकार का, इंटेलिजेंस का, राज्य सरकार का, लॉ एंड ऑर्डर का, पुलिस का, आईबी का है, उन्हें ये देखना चाहिए। पुलवामा हमले के बाद केंद्र सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक भी रखी थी जिसमें कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दल भी शामिल थे और बीजेपी ने कहो एनडीए ने भी कहीं ना कहीं स्वीकारा कि सुरक्षा में कहीं चूक हुई। तो क्या निष्कर्ष निकल के आया था उस सर्वदलीय बैठक? देखिए, उस सर्वदलीय बैठक में जो वहाँ मौजूद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और किरण रिजिजू जी मंत्री ने स्वीकार किया कि ये बहुत बड़ी चूक हुई है, ये इंटेलिजेंस फेल्योर है सरकार का, ये सिक्योरिटी फेल्योर है, ये लॉ एंड ऑर्डर फेल्योर है। निश्चित तौर पर सरकार की गलती है, लेकिन फिर भी विपक्ष ने कहा चलो कोई बात नहीं, गलती हुई, लेकिन हम इस समय केंद्र के साथ है, केंद्र सरकार के साथ है, विपक्ष भारत के साथ खड़ा है। केंद्र सरकार आतंकवादियों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करे, पूरा विपक्ष एकजुट होकर उनके साथ खड़ा है, मजबूती के साथ खड़ा है और वो कार्रवाई करें, हम आपके साथ हैं। ये है कांग्रेस जिलाध्यक्ष उमेश सिंह जी तंवर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि केंद्र सरकार जो है वो एकीकृत या कहो एकला चलो की नीति पर काम कर रही है और कहीं ना कहीं संविधान खतरे में, और संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस जो है वो कल से एक संविधान बचाओ रैली का आयोजन शुरू कर रही, जो गांव-गांव, ढाणी-ढाणी और घर-घर तक पहुंचकर लोगों को संविधान के प्रति जागरूक करेगी, जिससे लोगों को संविधान के बारे में पूरा मालूम पड़ सके। कैमरामैन सुनान के साथ गणपत दैया, पंजाब केसरी न्यूज, जैसलमेर।